तो इस समय अगर देखें तो बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या रोहित शर्मा, जिनको कि एक काम के लिए बुलाया गया था टीम इंडिया में, और वो काम जो है वो अधूरा रहा था विराट कोहली के टेन्योर में। हालांकि विराट कोहली ने भी अपनी कप्तानी में जितने बायलैटरल सीरीज हो सकते थे वो उन्होंने जिताए हैं, बल्कि 2018 में अगर आप देखें तो सबसे टफेस्ट टूर्नामेंट वी कंकर्ड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को हमने जाकर के ऑस्ट्रेलिया में हराया। 2020 में देखें तो विराट कोहली कप्तान थे, एक टेस्ट मैच में उसमें हम हारे थे, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे टुक ओवर और भारतीय टीम को दोबारा ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन उन्होंने बनाया था। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि रोहित शर्मा को जो कप्तान बनाया गया था, टीम इंडिया की जो कप्तानी दी गई थी और अभी भी वो हमारे कप्तान हैं टीम इंडिया के, क्या उन्होंने उसके साथ में सही तरीके से परिणाम लाने की कोशिश की या फिर रिजल्ट क्या उनके पक्ष में गए हैं? अब ये आप लोगों को डिसाइड करना, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि जितने रोहित शर्मा के फैंस होंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं इंडियन क्रिकेट का फैंस हूं, रोहित शर्मा का भी फैन हूं, विराट कोहली का भी फैन हूं, हर किसी का फैन हूं। जो हमें वर्ल्ड कप जिता दे उसी का चरण जाकर के पकड़ लेंगे, लेकिन कोई तो जिताने वाला होना चाहिए। तो बहुत बड़ा सवाल है, कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या रोहित शर्मा को जिसके लिए हमने बुलाया था, क्या रोहित शर्मा ने उस तरीके का फ्रूटफुल रिजल्ट दिया है? अब इसको आप लोगों को कमेंट करना है कि आपके हिसाब से क्या आर यू सेटिस्फाइड, कि आप लोगों को लगता है कि संतुष्ट हैं, हाँ जी रोहित शर्मा को जिस लिए हमने कप्तानी दी थी उन्होंने वो काम करके दिखाया। हमें वेस्ट इंडीज के खिलाफ में सीरीज जीतनी थी, हमें श्रीलंका के खिलाफ में सीरीज जीतनी थी बायलैटरल, एंड उन्होंने वो काम करके जिताया। ये कोई सरकास्टिक वे में मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम हार्ड हिटिंग बात कर रहा हूं और रियलिटी बता रहा हूं कि भाई बायलैटरल सीरीज हमें जीतनी थी, उन्होंने जिता दिया। आईसीसी ट्रॉफी तो हमसे ना हो पाएगा। आईसीसी ट्रॉफी तो आप रोहित शर्मा को हटा दीजिए, विराट कोहली को बना दीजिए, विराट कोहली को हटा दीजिए, रोहित शर्मा को बना दीजिए, एंड उसके बाद आप किसी और को भी बनाइए, हम नहीं जीत पाएंगे। क्या हम उस फॉर्मूले पर चल रहे हैं? तो इस पर आपको खुद ही कमेंट करना पड़ेगा। अगर हमें लगता है कि हम आईसीसी ट्रॉफी जीत ही नहीं सकते हैं, देन तो फिर ठीक है, फिर तो रोहित शर्मा ने भी अपना बहुत अच्छा काम किया है कि श्रीलंका को, इसके अलावा देखें तो वेस्ट इंडीज को हराया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है सीरियस वे में कि क्या रोहित शर्मा की कप्तानी जा सकती है? अचानक ही अब देखें तो एक बयान आया है एमएसके प्रसाद का, एंड पूर्व चयन करता है विराट कोहली को उन्होंने कप्तान बनाया था 2017 में, उनके लिए भी चेंज ओवर करना इतना आसान नहीं था। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि सबसे मुश्किल था, और वो इसलिए मुश्किल था क्योंकि आपने किसको हटाया था? आपने हटाया था उस समय, अगर आप देखें तो इसको हटा करके आप गए थे, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को आपने ड्रॉप किया था टीम, मतलब कि उनको, उनकी कप्तानी आपने ली थी, एंड विराट कोहली को आपने कप्तान बनाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि क्या अब उनका ये जो बयान आया है कि रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर चयनकर्ता रोहित शर्मा के बियॉन्ड सोच रहे हैं, यानी कि उनसे आगे सोच रहे हैं, तो फिर आपके पास में एक बहुत अच्छे विकल्प के तौर पर जो है वो ऑलरेडी उनका कहना है कि विराट कोहली हैं। तो क्या चयनकर्ता विराट कोहली को विकल्प के तौर पर सोच रहे हैं? क्या चयनकर्ता विराट कोहली को कप्तान बना सकते हैं? पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली कप्तानी करने के लिए हां कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कप्तानी खुद छोड़ी है टेस्ट मैचेस में, कोई फोर्स नहीं किया गया, जितनी हमें क्रिकेट की समझ है, खुद छोड़ी है। दूसरी बात है कि अजिंक्य रहाणे को, यानी कि एमएसके प्रसाद का कहना है कि अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन बनाया गया, जो कि टीम के साथ में नहीं थे, जैसे ही जुड़े तो उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया। फेयर इनफ, आई कैन अंडरस्टैंड कि उनको बना दिया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ वाइस कैप्टन के लिए विराट कोहली फिट बैठ जाएंगे, उनको वाइस कैप्टनसी दे दी जाए और हम समझ जाएंगे कि विराट कोहली जो है वो फ्यूचर में फिर से टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे? दूसरी बात मैं क्यों कह रहा हूं कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर इस समय सवाल उठने लग गए हैं और प्रेशर है, चाहे कोई माने ना माने, इसके पीछे दो तीन रीजन है, मैं आपको बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में आपको याद होगा कि जब केएल राहुल वाइस कैप्टन थे, आपके नागपुर में नहीं चले, दिल्ली में नहीं चले, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया। इंदौर और अहमदाबाद में 2 टेस्ट मैचेस हुए, वहां पर स्पेशली मेंशन किया गया कि कोई वाइस कैप्टन नहीं होगा टीम का, इजंट इट? उसके बाद डब्ल्यूटीसी का फाइनल आप खेलने के लिए गए, वहां पर भी मेंशन किया गया कि टीम का कोई वाइस कैप्टन नहीं होगा। अब देखें तो टीम का वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे को टेस्ट मैच में बनाया गया है। नए चयनकर्ता आए, उन्होंने कहा कि टेस्ट मैचेस में वाइस कैप्टन जो है वो अजिंक्य रहाणे गोइंग फॉरवर्ड होंगे हमारे।
तो अचानक ही ये स्टेप लिया गया। ऊपर से सोशल मीडिया पर लोगों का प्रेशर, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में हमें क्या ऐसा अनोखा दे दिया जो कि विराट कोहली के टेन्योर में हम नहीं जीत पा रहे थे। मैं यहां पर कोई विराट कोहली की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं बस आप लोगों से इतना जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर विराट कोहली की कप्तानी में भी अगर बायलैटरल सीरीज हम जीत ही रहे थे तो यह हमने उम्मीद की थी कि रोहित शर्मा को कप्तान बनाएंगे तो हो सकता है कि एक कदम हम आगे निकलें। यह उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप ही लोग से मैं सवाल करता हूं कि क्या रोहित शर्मा ने उस उम्मीद पर जस्टिफिकेशन स्टैंप लगाया है? क्या रोहित शर्मा ने जो उम्मीद हमने पाली थी क्या उसे पूरी तरीके से हासिल करने की कोशिश की? रोहित शर्मा का एफर्ट आपको नजर आया? 2022 के एशिया कप में हमें हार का सामना करना पड़ा, श्रीलंका की टीम ने हराया। इसके अलावा आप देखें तो वर्ल्ड कप में बुरी तरीके से हम हारे, WTC के फाइनल में हम हारे। तो लोग कह रहे कि यार इनको तो ज्यादा मौका ही नहीं मिला है, 2021 के आखिरी में कप्तान बने। मैं समझता हूं 2021 के आखिरी में कप्तान बने, लेकिन 3-3 मौके तो मिले, उनमें से किसी भी चीज को हमने ग्रैब नहीं किया। अब उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि एशिया कप है। देखिए पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, जितनी मेरी समझ है, एशिया कप को आप ICC इवेंट से मत तौलिए। आपके लिए ICC इवेंट जीतना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा कि श्रीलंका एशिया कप की चैंपियन है T20 फॉर्मेट की, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एशिया कप आप 2018 में भी जीते, आपको एशिया कप से ऊपर बढ़ करके आपको ICC इवेंट जीतने के बारे में सोचना चाहिए। एंड रोहित शर्मा ही आपके ODI फॉर्मेट के कप्तान होंगे वर्ल्ड कप तक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इफ अगर रोहित शर्मा ODI फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज दौरे से लेकर के श्रीलंका एशिया कप हर जगह अगर फेल हो जाते हैं, ये मैं एक जानने की कोशिश आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर हर जगह फेल हो जाते हैं और अगर एशिया कप में भी टीम इंडिया की बैंड बज जाती है, तो भी क्या हमें इंतजार करना चाहिए या हमें कोई स्टेप लेना चाहिए या चयनकर्ता स्टेप ले लेंगे? ये मैं आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि अगर एशिया कप में भी टीम इंडिया की बैंड बज जाए और पर्टिकुलरली अगर रोहित शर्मा का बल्ला ना चले, जिस तरीके से बल्ले से खामोश है रोहित शर्मा, रन नहीं कर पा रहे, अगर उसी तरीके से परफॉर्मेंस वो करते रहे तो क्या हमें कोई कदम उठाना चाहिए या हमें रोहित के साथ ही कंटिन्यू कर लेना चाहिए? देखिए एक चीज तो कंफर्म्ड है कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद में रोहित शर्मा की कप्तानी जानी ऑलमोस्ट सर्टेन है, ऑलमोस्ट डन है, और नए कप्तान आपको टीम में दिखेंगे जो कि हार्दिक पांड्या होंगे, ऐसी खबर आ रही है और ये फेयर इनफ ये होना भी चाहिए। लेकिन क्या उससे पहले भी चयनकर्ता हार्ड कॉल ले सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो ये वर्स्ट होगा, और वर्स्ट होगा इन द सेंस रोहित शर्मा के हिसाब से, क्योंकि चयनकर्ता 1% भी नहीं चाहते हैं कि इस समय कप्तानी बदली जाए। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी रोहित शर्मा के बल्ले से 0 बट्टा सन्नाटा परफॉर्मेंस होता है, टीम इंडिया और मतलब कि ढलती हुई नजर आती है, और अगर मान लीजिए कि धरातल में घुसती हुई नजर आती है, फिर तो चयनकर्ताओं को अगर क्रिकेट बचाना है तो कुछ नया पावर लेकर के आना पड़ेगा, कुछ नई एनर्जी टीम के साथ में जोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज टीम का बंटाधार होना बिल्कुल तय है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अचानक ही ये जो खबर आई है, MS के प्रसाद का ये जो हार्ड हिटिंग बयान आया कि आप विराट कोहली की कप्तानी के बारे में सोचें, उसके पीछे आपको लगता है कि रियल कुछ वजह है, या आपको लगता है कि नहीं उनका दिल किया और उन्होंने इस तरीके का बयान दे दिया? आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है, और क्या रोहित शर्मा की कप्तानी लगातार बचेगी या फिर उनकी कप्तानी चली जाएगी? लगातार जुड़ रही है स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।